श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब हम अपने जीवन में ईश्वर को चुनते हैं तो वह हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देते हैं और उसके बाद आरंभ होती है एक अनंत आध्यात्मिक यात्रा जो हमें अपने अस्तित्व के अंतिम गंतव्य तक पहुंचा सकती है। इसी यात्रा का एक बड़ा पड़ाव है यह सावन मास, और इसी विचार के साथ चलिए आज की सावन मास कथा श्रृंखला आरंभ करते हैं। आइए सुनते हैं आज की कथा। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम ऐसे भौम व्रत का वर्णन करना चाहता हूँ। इसका अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं आता। विवाह होने के बाद 5 वर्षों तक यह व्रत किया जाता है। इसका नाम है मंगला गौरी व्रत। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम सावन के शुक्ल पक्ष में पहले सोमवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के स्तंभ से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमय अथवा अन्य धातु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 अपामार्ग दलों से, 16 चावलों से और 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए। 16 बत्तियों से 16 दीप जलाना चाहिए। दही और भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास पत्थर का सील और लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के बाद उसका उद्धापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए और उसकी विधि क्या है वह आप सुनो। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण स्वर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पुरुत पात्र पर वस्त्र और रमणीय कुचली रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में ही चांदी से निर्मित सील और लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। उसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्रवर, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। भगवान शिव से इस मंगला गौरी व्रत के विषय में सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ था, जिस प्रकार से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके मुझे वह बताइए। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नामक एक विद्वान कर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता और धनुर्विद्या में कुशल एक ऐसा राजा हो गया। पुत्र के सिवा अन्य सभी शुभ चीज़ें उस राजा के पास थी, इसलिए वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित रहता था। जप और ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। यह सुनकर सुतकृति ने कहा, हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। इसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, लेकिन फिर भी कृपा वर्ष मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन हे राजेंद्र, सुनिए, अगर परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष जीवित रहेगा। अगर रूप और विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठे और फिर से अपनी पत्नी के परामर्श करके उसने गुणवान और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी यज्ञ से अपनी भार्या को भक्षण करने के लिए प्रदान करो। इससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी और उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। राजा की पत्नी ने गर्भ धारण किया
और 10वें महीने में उसने देव पोते तुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष और शोक दोनों से युक्त राजा ने जातक कर्म आदि संस्कार किए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए उस पुत्र का नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त है, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकता हूँ। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र के उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कर्पाटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान महामृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, इसलिए आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक उसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहाँ सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाले राजा कर रहते थे। उस राजा की एक सर्व लक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर और रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। वह कन्या सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु और उसका मामा वे दोनों भी वहाँ पहुँच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोदपूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने क्रोधित होकर राजकुमार को रंडा या कुवचन कह दिए। तब उस वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम ऐसी अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की कोई बात नहीं करता। मंगला गौरी की कृपा से और उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ में अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह अगर अल्पायु वाला भी होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। वही दिन राजकुमारी के विवाह का था। बालिका देश के दृढ़ नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन कुरूप और बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद सुकेतु को वहां पहुंचा देंगे। तत्पश्चात चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने उसके मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या को मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी मांगा नहीं जाता। फिर भी आप लोगों का सम्मान रखते हुए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात्काल सर्प रूप में वहाँ आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दुग्ध प्रदान किया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, इससे मेरे पति जीवित रहे या जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा कीजिए। इतने में वह सर्प एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगराई लेकर और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब अपनी माता के पास जाकर वह खीर, लड्डू इत्यादि ले आई और उसके द्वारा प्रदत्त भोज पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के बाद हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी।
तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलों को फेंकने के लिए जाने लगी और विधि की गति कैसी है कि उस कमंडलों में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार का देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घाट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया और उसके बाद कुछ रात्रि शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहाँ ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सुबे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो हम उसे लोगों को बताएं। यह सुनकर मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगूठी में उसे डालकर परिचय निशानी देख लीजिए। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बता। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अभी विद्यमान है, उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण और भोजन आदि जो कुछ भी किया गया था, उसे यह सब कुछ बता दे और तब यह निश्चय मेरा पति होगा। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी कहने लगे, ठीक है, लेकिन जब एक भी बात नहीं मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निश्चित कर दिया और वे वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। तत्पश्चात अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न और परम मंसूली मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का शस्त्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से करूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बैठाया और इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के पश्चाताप वहाँ क्या हुआ था। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखते हुए वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई। चिरायु के देखकर उसने अपने माता पिता से कहा, मेरे पति आ गए। तब राजा ने अपने सूरज जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों यानी निशानियों को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने ज्येष्ठ जनों के साथ लेकर विवाह का उत्सव करवाया। उसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना, घोड़े, हाथी, रथ और अन्य बहुत सारी सामग्री देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। तब लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रामंद अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास गया और स्नेह से परिपूर्ण चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब उस पुत्र का मस्तक सूंघ उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्रवधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया और तब सास उसे अपनी गोद में बैठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। पुत्रवधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य और जो कुछ भी घटित हुआ था वह सब कुछ कह सुनाया। और इस कथा का समापन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया है। जो कोई भी मनुष्य इसका श्रवण भी करता है अथवा जो इसका पठन करके दूसरों को सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार भगवान शिव ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी का व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। और इस प्रकार संकट पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार स्वाद ने श्रावण मास महात्म्य में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। और यही थी हमारी आज की श्रावण मास कथा। इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातः। तब तक आप सुनिए भगवान शिव के सच्चे भक्त की कथा। एक समय नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए पहुँचे और माता पार्वती को प्रणाम किया। फिर माता ने पूछा कि आइए देव ऋषि नारद, आपको कैसे आना हुआ? नारद मुनि बोले, हे माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ।
पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिर माता पार्वती बोली कि वे तो भ्रमण करने के लिए गए हैं, कुछ देर में ही लौटेंगे। फिर देव ऋषि नारद और माँ पार्वती आपस में वार्तालाप करने लगे। तभी देव ऋषि नारद जी ने माता पार्वती से पूछा कि हे माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? फिर माता ने पूछा, अमर कथा वो कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। फिर देव ऋषि नारद बोले कि माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, माता पार्वती सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। फिर भगवान शिव बोले कि ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही है, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। फिर माता बोली कि ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूँगी। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उन्हें अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया। लेकिन यह कथा इतनी रहस्यमय और प्रभावशाली थी कि वह नहीं चाहते थे कि इसे कोई और जीव सुन सके। इसलिए उन्होंने अमर कथा सुनाने के लिए एक एकांत, निर्जन और अत्यंत पवित्र स्थान चुना, अमरनाथ की गुफा। क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। इस गुफा तक पहुंचने से पहले भगवान शिव ने एक एक करके अपने सभी प्रतीकों का त्याग किया, ताकि वे संसार से पूरी तरह मुक्त होकर इस रहस्य को केवल पार्वती जी को ही सुना सके। यात्रा की शुरुआत में भगवान शिव ने सबसे पहले अपने प्रिय वाहन और असीम भक्ति का प्रतीक नंदी को त्याग। यह वह स्थान है जिसे आज पहलगाम के नाम से जाना जाता है। नंदी शिव जी के सबसे पुराने और समर्पित सेवक माने जाते हैं। नंदी का त्याग इस बात का संकेत था कि अब भगवान शिव सांसारिक दायित्वों और प्रतीकों से खुद को विरक्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को त्याग दिया। यह स्थान चंदनवाड़ी कहलाता है। चंद्रमा शिव के सौम्य और शांत स्वभाव का प्रतीक है। इसका परित्याग यह दर्शाता है कि शिव अब पूर्ण तपस्या और योग की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गले में लिपटे हुए बासुकी नाग को भी छोड़ दिया। जिस स्थान पर उन्होंने बासुकी का त्याग किया वह शेषनाग झील के रूप में जाना जाता है। बासुकी नाग शक्ति, नियंत्रण और जागरूकता के प्रतीक है। शिव जी के जटाओं में विराजमान जीवनदायिनी माँ गंगा को भी उन्होंने त्याग दिया। जिस स्थान पर उन्होंने माँ गंगा को मुक्त किया वह स्थान आज पंचतरणी के नाम से जाना जाता है। पंचतरणी का अर्थ है 5 नदियाँ, और यह माना जाता है कि यहाँ 5 पवित्र धाराएं प्रभावित होती हैं जो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी को द्वार पर नियुक्त किया और आदेश दिया कि जब तक अमर कथा पूरी ना हो जाए तब तक कोई भी उस गुफा में प्रवेश ना कर सके। जब सभी प्रतीकों का त्याग कर शिव जी संसार से पूरी तरह विरक्त हो गए तब उन्होंने गुफा में पार्वती जी को अमरता का रहस्य सुनाया। ऐसा माना जाता है कि यह कथा इतनी दिव्य और प्रभावशाली थी कि जो भी इसे सुन ले वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया
और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। हे प्रिय भक्तों, लेकिन कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को तो नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफ़ेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूँ हूँ की आवाज़ कर रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकारा भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो कि सो रही थी। अरे देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर यह हुंकारा कौन भर रहा था? अचानक महादेव जी की दृष्टि अमर कथा को सुनते हुए उन कबूतरों पर पड़ी, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े और बोले, मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। कबूतर बोले, हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने अनजाने में ही भूल की है, पर हमने आपसे अमर होने की कथा भी सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई भी दोष नहीं है। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी, मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने में ही सही पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके थे। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से यह गुफा अमर गुफा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, शिव शिवा की जय, हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं एक और कथा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू लेकर आनी चाहिए। और कुछ समय के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से करवा दिया। उसकी बहू बहुत ही सुंदर और सुशील और संस्कारी थी। वह प्रतिदिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई, स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन किया करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया और बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए इस विचार को उसने अपनी सास से कहा कि हे माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा कि घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से तो समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू बहुत उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कामों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया था और अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। फिर उसने रास्ते में गांव की 2 लड़कियों को पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जाते हुए देखा। उसने उन्हें रोका और पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो वह दोनों बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। बस यह सुनकर वह फिर उदास हो गई। फिर लड़कियों ने पूछा कि आप उदास क्यों हो गई? तब वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब वह लड़कियां बोली कि आप चिंता मत करो, आप प्रतिदिन इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा करके
उन पर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री भी नहीं है। घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली कि कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और प्रतिदिन उनके साथ मंदिर जाने लगे, जहाँ वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा किया करती और उनसे कहती कि मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। बस ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करके घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा कि अरे बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? तो वह बोली कि माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। फिर सास बोली, अच्छा तो यह बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर हम दोनों ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने के लिए गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, उसके बाद मैं अपने उपने थापने के लिए गई थी। फिर सास बोली कि चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुँचे जहां बहू ने आज उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा कि चलो अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में एक एक नथ निकली। सास बोली कि नथ तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ना शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से नथ निकलते जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा कि यह क्या मजा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उन्हें बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ ही आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात को सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल से हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ किया, जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा और उनकी बहू पर की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर करना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ये थे सावन मास में सुनने वाले भगवान शिव के सच्चे भक्त की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। प्रिय श्रोताओ, यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह है एक अलौकिक प्रेम गाथा, जहाँ शिव पार्वती का प्रेम, लक्ष्मी नारायण का त्याग और सावन की हर बूंद में छिपा है एक दिव्य रहस्य। प्रिय श्रोताओं, अगर आप इस कथा को अधूरी छोड़ देंगी तो शायद भगवान शिव की कृपा भी अधूरी रह जाए। इसलिए पूरा इसे अंत तक सुनना, क्योंकि हर पल हर शब्द में छुपा है आपकी आत्मा को छू लेने वाला सच्चा प्रेम। मेरी प्यारी बहनों, सावन में शिव की इस प्रेम लीला को महसूस कीजिए। सखियों, सावन का प्रथम सोमवार था। कैलाश पर्वत पर हर दिशा में मेघों की गूंज उठ रही थी। आकाश में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे।
बर्फीली कैलाश पर भी एक अनोखी हरियाली छाने लगी थी, मानो प्रकृति स्वयं सावन के स्वागत में फूल बिछा रही हो। माँ पार्वती अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। हाथ में तुलसी के पत्ते और फूल थे और उनकी आंखें आकाश की ओर टिकी थी, जैसे किसी प्राचीन रहस्य को पढ़ रही हो। तभी शिव जी ध्यान से बाहर निकले। उनकी जटाओं से गंगा की एक पतली धार गिरती रही और उनकी आंखों में सावन की मस्ती की चमक थी। देवी शिव बोले, आज का दिन कुछ विशेष है। प्रकृति के बीच कोई रहस्य हिलोर मार रहा है। पार्वती मुस्कुराई, स्वामी, यह वही दिन है जब मैंने 8 जन्मों की तपस्या पूरी की थी, लेकिन आज का सावन कुछ अलग क्यों प्रतीत हो रहा है। तभी दक्षिण दिशा से एक मधुर ध्वनि उठी, घुंघरू और शंख की स्वर लहरिया, और तभी आकाश में एक दिव्य रथ उतरा जिसमें लक्ष्मी नारायण विराजमान थे। आकाशवाणी हुई, हे शिव, हे पार्वती, समय आ गया है एक ऐसे वन में प्रवेश करने का जहाँ तुम्हें स्वयं अपनी शक्ति के स्वरूप का दर्शन होगा। शिव और पार्वती ने लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया और बिना कोई प्रश्न किए उनके साथ उस वन की ओर चल दिए, जहाँ मोर नाच रहे थे, हरियाली झूम रही थी और हर पत्ता कोई गढ़ कथा कह रहा था। वह वन कोई साधारण वन नहीं था। वहाँ हवा में चंपा और बेला की खुशबू थी और जमीन पर बिछे थे बेलपत्रों के स्वर्णिम धागे। मोर पंख फैलाकर नाचते थे, मानो कोई दिव्य रस में निभा रहे हो। जैसे ही चारों देवता उस वन में पहुँचे, वृक्षों ने अपने आप रास्ता दे दिया। एक पुरातन वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी थी। उसकी आंखों में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वह देवी नहीं थी, पर सामान्य भी नहीं लगती थी। उसने शिव को देखा, पार्वती की ओर देखा, फिर लक्ष्मी और नारायण की ओर। स्वागत है त्रिपुरारी, स्वागत है बैंड के वासी। क्या तुम उस रहस्य को जानने आए हो जो तुम्हारे भीतर ही छिपा है, पर आज तक तुमने उसे पहचाना नहीं। पार्वती की आंखों में जिज्ञासा भर गई। हे माथे पर आप कौन हैं और कौन सा रहस्य? उस स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लोग वंश कहते हैं। मैं उसी प्रेम की प्रतिनिधि हूँ जो सावन में हर कण में बहता है, और आज तुम चारों को वो दर्शन होगा जो इस ब्रह्मांड में केवल एक बार संभव होता है। शिव ने पहली बार हल्के से हाथ जोड़े और बोले, कृपा करे हमें उस यात्रा पर ले चले। बाजिया ने अपनी आंखें मूंदी और एक मंत्र उच्चारित किया। तभी एक जलधारा फूट पड़ी, जिससे एक दीप निकलकर आकाश में लहराया और एक नई भूमि पर गिरा। एक भूमि जो इस युग में नहीं थी, शायद किसी अन्य लोक में। और फिर वन्या की आंखों से निकली ज्योति जब आकाश को चीरती हुई उस अन्य लोक की भूमि पर गिरी, तो समस्त ब्रह्मांड जैसे एक पल को शतबद्ध हो गया, चारों ओर गूंजने लगा। प्रेम लोक एक ऐसा लोक जिसे आज तक ना देवों ने देखा, ना ऋषियों ने, ना ही स्वयं त्रिदेवों ने। शिव, पार्वती, लक्ष्मी और नारायण चारों उस ज्योति के पीछे पीछे उसी लोक में प्रवेश कर गए। वहाँ की धरती चांदनी से भी उज्जवल थी। वृक्ष मोती की पत्तियों ओढ़े खड़े थे और हर शाख पर एक मोर बैठा मधुर नृत्य कर रहा था। बारिश की बूंदें वहाँ धीमे धीमे गिरती थी, मानो हर बूंद कोई गीत गा रही हो। पार्वती ने धीमे स्वर में पूछा, स्वामी, क्या आपने पहले कभी ऐसा लोक देखा है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, और मैं नहीं जानता हूँ। यह वही लोक है जो केवल उस प्रेम से प्रकट होता है जो निस्वार्थ हो, पूर्ण हो और निसंकल्प हो। तभी एक कमल की पंखुड़ी खुली और उसमें से एक आकाशवाणी निकली, जैसे स्वयं सृष्टि बोल रही हो। यह प्रेम लोक तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। जो प्रेम तुमने अपने हृदय में बोया है, वही तुम्हें इस द्वार तक लाया है। पर अब परीक्षा की घड़ी है। क्या तुम उस दिव्य बीज को पहचान पाओगे जो तुम्हारे भविष्य की लीला का आकार बनेगा? लक्ष्मी जी ने नारायण की ओर देखा और धीरे से कहा, स्वामी, यह तो कोई विशेष योग का समय प्रतीत होता है। क्या यह सावन की ही वह क्षण है जब देवताओं को भी अपने भीतर झांकना पड़ता है? नारायण ने धीरे से पार्वती की ओर देखा,
फिर शिव से कहा, महादेव, यह भूमि केवल उसी को सत्य दिखाता है जो अपने प्रेम को संपूर्ण संपन्न मानता है। हमें अलग अलग जाना होगा। शिव और पार्वती एक पग पीछे हटे और लक्ष्मी नारायण एक पग आगे। तभी भूमि कांपी और चारों ओर उजाले की एक तेज लहर फैल गई। 4 द्वार प्रकट हुए। हर द्वार पर लिखा था प्रेम का त्याग, प्रेम का धैर्य, प्रेम की मौन परीक्षा, प्रेम का बलिदान। वंजा फिर प्रकट हुई और उसने कहा, तुम्हें इन 4 द्वारों से होकर गुजरना होगा। हर द्वार पर तुम्हारे प्रेम की एक परत छूटेगी और जो अंत तक बचेगा वही सच्चा प्रेम कहलाएगा। शिव और पार्वती पहले द्वार पर पहुँचे। प्रेम का त्याग द्वार के भीतर प्रवेश करते ही वे एक अन्य अदृश्य में पहुँच गए। वहाँ एक सुंदर झील थी और उस झील के किनारे पार्वती अकेली बैठी थी। उनके नेत्रों में आंसू थे और शिव अदृश्य हो चुके थे। पार्वती की आवाज़ भराई हुई थी, स्वामी, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई? उस क्षण पार्वती के सामने एक वृद्ध स्त्री आई जो देखने में सामान्य थी, पर उसकी आंखों में काल के पार का ज्ञान था। उसने कहा, बेटी, प्रेम तभी सच्चा होता है जब त्याग कर देने पर भी तुम उसका सम्मान करो। शिव ने तुम्हारा त्याग नहीं किया, उन्होंने तुम्हें वह दृष्टि दी है जिससे तुम स्वयं को पहचान सको। पार्वती ने अपनी आंखें मूंद दी और कहा, अगर प्रेम केवल साथ में रहने का नाम नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का नाम है तो मैं शिव को छोड़कर भी शिवमय हूँ। दृश्य बदल गया। शिव और पार्वती फिर से द्वार के दूसरी ओर प्रकट हुए, एक साथ लेकर। अब उनके बीच कोई शब्द नहीं, केवल मौन था, पर उस मौन में प्रेम बह रहा था। लक्ष्मी नारायण भी अभी अपने द्वार से निकले। उन्होंने धन, वैभव और भव्यता को त्याग कर केवल कमल पुष्प के संग उस द्वार को पार किया था। उन्होंने कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ धन वैभव का कोई मोल नहीं। चारों देव एक चौराहे पर फिर से मिले। वंज ने कहा, यह तो प्रारंभ था, अब अगला द्वार है धैर्य का द्वार। और तभी आकाश से एक बिजली सी गौधी। सावन की पहली तेज बारिश उस प्रेम लोक में होने लगी। मोर एक स्वर्ग में गा उठे, पेड़ों की शाखाएं लहराई और एक नई परीक्षा की आहट होने लगी। सखियों, सावन की वो पहली तेज वर्षा अब किसी आम बरसात जैसी नहीं लग रही थी। उसमें कोई रहस्य बस रहा था, जैसे हर बूंद के साथ कोई भाव उतर रहा हो और कोई छुपे प्रश्न भीग रहा हो। चारों देव उस चौराहे से अगली दिशा में बढ़े, जहाँ एक विशाल द्वार था जिस पर लिखल था प्रेम का धैर्य, जहाँ प्रतीक्षा ही परीक्षा है। जैसे ही शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण ने द्वार पार किया, उन्हें एक अलग समय में पहुंचा दिया गया। समय वहाँ स्थिर नहीं था, पर तेज भी नहीं। वहाँ हर क्षण एक युग जितना लंबा था और प्रतीक्षा सबसे कठिन साधना। इस द्वार के भीतर पार्वती स्वयं को एक घने जंगल में अकेली पाती है। आसमान पर घने बादल है, पेड़ बारिश में भीग रहे हैं और वो मोर टहनी पर बैठकर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे उन्हें भी किसी का इंतजार हो। पार्वती उस हरियाली में विचरण करती है और हर जगह शिव को ढूंढती है। स्वामी, आपने वचन दिया है साथ चलने का, कहा है आप अपनी वाणी में कांपता हुआ विश्वास था। उसी क्षण एक वट वृक्ष की छाया में एक वृद्ध रस प्रकट होती है। वही वंजय के स्वर के समान शांति उनके मुख पर है। वे कहते हैं, देवो, जब प्रेम को सिद्ध करना हो तो कभी कभी प्रेम स्वयं ही छूट जाता है ताकि उसका धैर्य देखा जा सके। पार्वती मौन हो जाती है और एक पत्थर के टुकड़ों पर बैठ जाती है। वह वहाँ 21 दिन तक बिना खाए पिए केवल शिव का नाम जपती रहती है। हर दिन सावन की वर्षा उन्हें भिगोती है, पर वह टस से मस्त नहीं होती। 21वें दिन एक कमल उनकी गोद में आ गिरता है, शिव की उपस्थिति का प्रतीक। पार्वती की आंखों में आंसू बहते हैं, पर होठों पर मुस्कान है। अब मुझे विश्वास है प्रेम लौटे या ना लौटे, पर वह कहीं गया नहीं। उसी क्षण शिव एक पेड़ की ओर से बाहर आते हैं। उनकी आंखों में गर्व है। देवी, तुम्हारा प्रेम अब स्थिर हुआ है। जैसे गंगा हिमालय में बसी है, वैसे ही तुम मेरे हाथों में है, हृदय में है।
वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी जी एक कुटिया में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। नारायण को वह युद्ध ते हेतु भेज चुकी थी। प्रमुख लक्ष्य के लिए 7 वर्ष बीत जाते हैं। ना कोई संदेश, ना कोई ध्वनि, ना कोई स्वप्न, पर लक्ष्मी जी हर दिन नारायण के लिए दीप जलाती हैं और उस दीप की लौंग बिना बत्ती के भी जलती है। 7वें वर्ष के अंतिम दिन नारायण लौटते हैं, थके मगर शांत, और लक्ष्मी जी बिना एक शब्द कहे उनके चरणों में बैठ जाती हैं। नारायण कहते हैं, धैर्य वह दीप है जो बिना तेल के भी जले, और तुम्हारा प्रेम लक्ष्मी अब दीपे को चुका है। चारों ओर से चौराहे पर लौटते हैं। वंजा इस प्रकार स्वयं प्रकट होती है, पर अब वह पहले जैसी वृद्ध नहीं, अब वह एक सुंदर कन्या के रूप में प्रकट होती है। सिर पर मोर पंख और नेत्रों में आकाश जैसा विस्तार। वह मुस्कुराती कहती है, अब तुम तीसरे द्वार के योग्य हो। मौन परीक्षा का जहाँ शब्द नहीं चलेंगे, केवल हृदय की भाषा बोलेगी। जैसे ही वह यह कहती है, एक दिव्य मेरे आकाश में उतरता है और पार्वती के चरणों के पास आ बढ़ता है। उसकी आंखों में नमी है और पंखों पर शिव का प्रतीक अंकित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।